हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स क्या होता है। तो यहाँ से अपने पास अगर प्लेन की बात करें तो यहाँ से अपने पास ये प्लेन इस टाइप से कोई यानी ये प्लेन बन जाएगा, अपने पास ये प्लेन बनेगा। तो यहाँ से अपने पास प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये प्लेन बन गया। तो यहाँ से अपने पास ये प्लेन अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यानी स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से बनती थी, ये इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बनती थी। तो ये क्या बन रहा है अपने पास, प्लेन्स। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगी, यानी इसमें कोई स्ट्रेट लाइन होगी, ये कोई स्ट्रेट लाइन होगी। तो जो यहाँ से अपने पास एक इसके डायरेक्शन कोसाइन, प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करते हैं। इसके डायरेक्शन कोसाइन, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन कौन से होते हैं, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन बनती है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी। यानी इसके जो प्लेन के नॉर्मल होगा, जो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, यानी जो इस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होंगे वही क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन, विच इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। तो यानी जो इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन होंगे किसके इक्वल होंगे, जो इसके नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइन के इक्वल बनेंगे। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास ये तो क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये जेड एक्सिस बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई प्लेन अपने पास, यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है, कोई प्लेन बन रहा है, यानी इस टाइप से कोई प्लेन बन रहा है। तो यहाँ से अपने पास इस पे पी पॉइंट होगा, कोई पी वेरिएबल पॉइंट होगा, वो क्या होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और यहाँ से अपने पास इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको किसके इक्वल मानेंगे, डी के इक्वल मानेंगे। यहाँ से अपने पास ये P बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इसकी ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास ये पॉइंट तो P बन जाएगा, ये N बन जाएगा, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया, O बन गया। तो यहाँ से ओ एन वेक्टर किसके इक्वल बन जाएगा, ओ एन वेक्टर। अब यहाँ से ये क्या है, अपने पास प्लेन के परपेंडिकुलर क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। तो यहाँ से अपने पास ओ एन वेक्टर किसके इक्वल बन जाएगा, डी। तो यहाँ से तो ये डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ से इस वेक्टर की डिस्टेंस हो गई, और यहाँ से अपने पास इसका जो वेक्टर बनेगा वो उसको मान लेते हैं एन कैप, क्योंकि ये किस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसको एन कैप से डिनोट करेंगे। अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से अपने पास एक एनपी वेक्टर भी बनेगा, ये एनपी वेक्टर। तो एनपी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, यानी ओ एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ से अपने पास ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाए, एनपी डॉट ओ एन वेक्टर, ये किसके इक्वल बन जाए, जीरो। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा किसके इक्वल है, 90। तो यहाँ से कोस 90 किसके इक्वल बन जाएगा, जीरो के इक्वल बन जाएगा। अब यहाँ से अपने पास एक ट्राइंगल बन रहा है ओ पी एन से, तो ट्राइंगल ओ पी एन से, तो यहाँ से वेक्टर एडिशन करेंगे तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, यानी ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर, यानी ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर प्लस में यहाँ से ये किसके इक्वल बन जाएगा, ओ पी वेक्टर के इक्वल बन जाएगा, ओ से पी वेक्टर के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एन पी वेक्टर किसके इक्वल बनेगा, एन पी वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास एन पी वेक्टर किसके इक्वल बन गया, यहाँ से अपने पास ये ओ पी, तो ओ पी वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर के इक्वल है। तो आर माइनस का यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ओ एन वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर किसके इक्वल है, यानी डी इंटू एन कैप के इक्वल है, तो यहाँ से एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर किसके इक्वल है, जीरो। तो एनपी वेक्टर किसके इक्वल बन गया अपने पास, और यहाँ पे अपने एनपी वेक्टर चेक किया था, तो एनपी वेक्टर किसके इक्वल बन गया, आर माइनस डी एन। तो यहाँ से एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से एनपी, तो यहाँ से आर माइनस का डी इंटू एन कैप, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए, डी इंटू एन कैप, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ओ एन वेक्टर किसके इक्वल है, डी इंटू एन कैप के इक्वल है। तो यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाए, आर डॉट डी एन कैप माइनस ये क्या बन जाए अपने पास, यहाँ से अपने पास ये बन जाए डी स्क्वायर, यहाँ से क्या बन जाए अपने पास डी स्क्वायर एन डॉट एन। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए, एन डॉट एन कैप विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू क्या बन गई, अपने पास आर, तो डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये तो क्या बन जाएगा, आर
डॉट एन कैप, और यहाँ से एन डॉट एन 1 के इक्वल बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, डी के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गई, यानी प्लेन की इक्वेशन, तो डी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ से एन कैप क्या होगा, यानी प्लेन के जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर। तो यहाँ से एन कैप को किससे डिनोट करेंगे, एन कैप को डिनोट करेंगे, यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, इसके डायरेक्शन कोसाइन यानी नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन, तो एल एक्स यानी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और यहाँ से आर वेक्टर, तो यहाँ से आर वेक्टर क्या बन जाएगा अपने पास, यानी एक्स आई कैप पोजीशन वेक्टर होगा किसका, पी पॉइंट का, तो वाई जे प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, यानी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये किसके इक्वल बन जाएगा, डी के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास प्लेन की इक्वेशन किस में बन गई, कार्टेशियन फॉर्म में बन गई। अब यहाँ से एग्जाम्पल चेक करते हैं कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कौन सा बन जाएगा अपने पास, यानी 2x माइनस 3y प्लस 4z विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से अपने को इसकी 0,0 से यानी ओरिजिन 0,0,0 से डिस्टेंस चेक करनी है, यानी अपने को बेसिकली डी की वैल्यू चेक करनी। तो यहाँ से डी की वैल्यू चेक करने के लिए पहले इनको क्या बनाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ से 2 प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास ये क्या जाए 2 प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो यहाँ से इसको 29 से बोथ साइड में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 डिवाइड बाई रूट 29, x माइनस का 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29, y प्लस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 29, z विच इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो यहाँ से d की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, अगर इसको चेक करें lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड विच इज इक्वल टू डी, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो यहाँ से अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल बन जाएगी, 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इक्वल बनेगी। अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, यानी एक वेक्टर दे रखा है उसके तो परपेंडिकुलर है, और यहाँ से अपने पास एक पॉइंट दे रखा है उससे पास कर रहा है। अगर बात करें यहाँ से अपने पास इस प्लेन की, तो यहाँ से अपने पास ये प्लेन बन गया, ये प्लेन बन गया। तो यहाँ से अपने को एक वेक्टर दे रखा है, यानी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो जो वेक्टर बन रहा है वो इसका क्या बन रहा है, एक नॉर्मल बनेगा, इसका नॉर्मल बनेगा, और यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट P बनेगा, P, तो उसको मान लेते हैं यहाँ से अपने पास x1, y1, z1 से पास कर रहा है, और इसका पोजीशन इसका वेक्टर दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास इस वेक्टर को मान लेते हैं A वेक्टर, तो यानी A आई कैप प्लस B जे कैप प्लस C के कैप। तो यहाँ से ये अपने पास ये वेक्टर बन गया, यानी इसको n वेक्टर मान लेते हैं, तो n वेक्टर किसके इक्वल बन जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी। तो यहाँ से अपने को क्या दे रखा है, यानी जो प्लेन है उसके जो नॉर्मल बन रहा है उसका अपने को डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है। तो डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, एन कैप। तो यहाँ से अपने पास इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ से इस पे एक पॉइंट मानेंगे, वेरिएबल पॉइंट, तो उसको क्यू मान लेता है। क्यू क्या बन जाए अपने पास, x, y, z। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा अपने पास, तो यहाँ से अपने पास pq वेक्टर बनेगा, वो किसके परपेंडिकुलर बन जाएगा, यहाँ से n कैप के n वेक्टर के परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये जो pq वेक्टर बनेगा वो इस प्लेन में होगा, और प्लेन के परपेंडिकुलर अपने को वेक्टर दे रखा था, दोनों वेक्टर क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, pq डॉट n वेक्टर, ये किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। तो pq किसके इक्वल बन जाएगा अपने पास, x माइनस का x1 आई कैप प्लस y माइनस का y1 जे कैप प्लस z माइनस का z1। यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, k कैप डॉट n, तो यहाँ से ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के विच इज इक्वल टू 0, सी के कैप विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा। अगर इस वेक्टर को माने, यहाँ से अपने पास इसका पोजीशन वेक्टर को r माने, तो यहाँ से अपने पास ये तो क्या बन जाएगा, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी अपने पास x माइनस का x1, तो x माइनस का x1, तो a x माइनस का x1 प्लस b y माइनस का y1 प्लस c, यहाँ से अपने पास k डॉट k 0 के k डॉट k 1 बन जाएगा, तो यहाँ से c z माइनस z1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगी, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन बन गई। अगर इसकी
वेक्टर फॉर्म चेक करें तो यहाँ से अपने पास इसके पोजीशन पे वेक्टर को क्या मान लेते हैं, आर वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर माइनस का पी का पोजीशन वेक्टर, तो इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से अपने पास इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। तो आर माइनस का ए वेक्टर डॉट यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, तो एन कैप विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गई, वेक्टर फॉर्म बन गई। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट, यानी 3 कोलिनियर पॉइंट है, उनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये प्लेन बन गया, ये क्या बन गया अपने पास, प्लेन बन गया। अभी इस पे पोजीशन में एक पॉइंट P बन जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं A वेक्टर। यहाँ से अपने पास एक कोई Q पॉइंट बन जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं B वेक्टर। और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, R, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर। तो अपने को तीनों से पॉइंट से यानी पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एक तो नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर, और यहाँ से अपने पास एक पॉइंट चाहिए डायरेक्शन वेक्टर, और यहाँ से अपने को क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से पॉइंट तो पता है, अब डायरेक्शन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से अपने पास एक तो वेक्टर तो ये बन जाएगा, एक वेक्टर ये बन गया, तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर लेंगे। यहाँ से या पी क्यू और क्यू आर के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो यहाँ से अपने पास नॉर्मल वेक्टर क्या बन जाएगा, पी क्यू क्रॉस पी आर क्यू की परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बनता है, यानी उसका उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, पी क्यू क्रॉस आर, तो यहाँ से बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, सी क्रॉस माइनस का ए वेक्टर, सी माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास ये वेक्टर भी बन गया, और अपने पास पॉइंट भी है पी, तो यानी ए वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास इसका वेक्टर फॉर्म कौन सी बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ से अपने पास वेक्टर फॉर्म तो आर माइनस पॉइंट, तो पॉइंट कौन सा है, माइनस का ए, और यहाँ से उसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाए बी माइनस का ए क्रॉस सी माइनस का ए, सी माइनस का ए। तो यहाँ से विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास ये वेक्टर फॉर्म में किसकी इक्वेशन बन गई, प्लेन की इक्वेशन, जो 3 कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। अगर कार्टेशियन फॉर्म चेक करें तो कार्टेशियन फॉर्म में तो इसको मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, इसके मान लेते हैं x2, y2, z2, और यहाँ से C के मान लेते हैं x3, यहाँ से R पॉइंट के x3, y3, z3। तो यहाँ से अपने पास RP वेक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस x1। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस का x1, y माइनस का y1, z माइनस का z1। यहाँ से होगा x माइनस x1, x माइनस y1, z माइनस z1, और यहाँ से अपने पास ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट किससे, डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं, तो x2 माइनस का x1, तो x2 माइनस का x1, और यहाँ से अपने पास ये क्या हो जाए, y2 माइनस का y1, z2 माइनस का z1, और यहाँ से अपने पास c, तो x3 माइनस का x1, y3 माइनस का y1, और z3 माइनस का z1, विच इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी इक्वेशन की प्लेन की इक्वेशन की फॉर्म किस में, यानी अपने को इंटरसेप्ट दे रखा है, यानी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये y एक्सिस बन जाएगा, ये z एक्सिस बन जाएगा, ये x एक्सिस बन जाएगा। तो ये क्या बन गया अपने पास, y x, यहाँ पे अपने पास ये क्या बन जाएगा, z बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये प्लेन होगा, x इंटरसेप्ट भी होगा, y इंटरसेप्ट भी होगा, और यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, z इंटरसेप्ट भी बनेगा। तो यहाँ से अपने पास ये पॉइंट P, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, इस पॉइंट को R मान लेते हैं। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे अपने पास, a 0, 0, अगर a इंटरसेप्ट के x इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, a के इक्वल है, y इंटरसेप्ट 0, b, 0, और यहाँ से r इंटरसेप्ट तो 0, 0, c। तो यहाँ से अपने पास 3 कोलिनियर पॉइंट बन गए हैं। तो यहाँ से 3 कोलिनियर पॉइंट से अपन ने इक्वेशन फाइंड की है, तो वही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ से अपने पास प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाती है, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b प्लस z डिवाइड बाई c विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास क्या बन गई, कार्टेशियन फॉर्म बन गई किसकी, प्लेन की इक्वेशन, जब अपने को x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट दे रखा हो। अब बात करते हैं प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाए अपने पास, r डॉट n कैप विच इज इक्वल टू d1। सेकंड की क्या बन जाए अपने पास, r डॉट n2
कैप विच इज इक्वल टू D2। तो यहाँ से इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाती है, वो बनेगी अपने पास R डॉट एन कैप प्लस यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा लैम्डा N2 कैप विच इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास n वेक्टर यानी n वेक्टर प्लस लैम्डा N2 वेक्टर विच इज इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2 के इक्वेशन के इक्वल बनेगी। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेक करें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बन जाएगा, यानी अगर इस प्लेन की इक्वेशन को मान ले P कार्टेशियन फॉर्म में, इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2, तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी P इक्वल टू P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। यानी प्लेन की P की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, P2 की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 ये बनेगा।